नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर एग्जाम ओनली पर मैं अमित कुमार। तो सभी स्टूडेंट बताइए कैसे हैं, सभी लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। आप लोग अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज जो आपकी क्लास होने वाली है ये रीजनिंग की क्लास होने वाली है और ये इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। ये आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। दोस्तों, इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए जिससे कि आपको सारी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों, इसको इस हम वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में करा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार वही क्वेश्चन हम इस चैनल पे कराते हैं। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। देखिए, जो आपकी आज क्लास है वो है आपकी दोस्तों रीजनिंग की क्लास है और ये आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप जो कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम ले लीजिए, जो रेलवे ग्रुप डी, आपका एनटीपीसी सीबी2, यूपी पुलिस, लेखपाल, एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल, आप कोई भी आप एग्जाम दे लीजिए उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये रीजनिंग का जो आपका क्लास है, ये क्लास आपका 5 क्लास है, 5वीं जो क्लास है आज आपकी रीजनिंग की है। हम इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे और इसके लिए हम आपको आसान तरीका भी बताएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से और बिल्कुल बेसिक से। और इसमें आपको हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व किया जाता है। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है डियर स्टूडेंट, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए, पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इस आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस लाइन का मतलब क्या है, इसी आधार पर हल न किए गए, यानी कि इस वाले का क्वेश्चन पूछ रहे हैं 5, 9, 8 का हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करना है। आपको बताना है कि सही उत्तर इनमें से क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों, अगर आपको इसका क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इसका आंसर क्या है। देखिए, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप किस तरह से सोल्व करोगे, इसके लिए हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं। पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन देखिए क्या करना है। क्वेश्चन को क्या कह रहा है, देखिए 7 4 यानी कि 8 को, यानी कि 7 4 8 को क्या करे कि 4498 हो, तो 3 6 5 को क्या करे कि 695 हो जाए, और 5 9 8 को क्या करे कि क्वेश्चन मार्क पे वो संख्या आ जाए जिस संख्या की हमें जरूरत है। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसके लिए क्वेश्चन के लिए आसान। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 7 गुने 4 और गुना 8। अब आपको कुछ नहीं करना, अगर आप संख्या को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, देखिए कुछ नहीं करना है। ये वाली जो संख्या है 4, इसको आप पहले कर दीजिए, और जो ये 7 है आप 7 का क्या कर दीजिए दोस्तों, स्क्वायर कर दीजिए। तो दोस्तों स्क्वायर क्या होता है 7 का, तो 49 होता है। और जो यू 8 है इसको आप सेम कर दीजिए। देखो ये संख्या आपकी लिखी हुई, देखिए डियर स्टूडेंट, देखिए संख्या लिखी हुई या नहीं लिखी हुई, हाँ लिखी हुई। जिस तरह से आपने पहले क्वेश्चन में, यानी कि जिस तरह से आपने पहले किया है इसी तरह से हम दूसरे में भी करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। 3 गुने 6 गुने 5, आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। सबसे पहले आप इसको यहाँ पर ला दीजिए, यानी कि 6 को पहले लिख दिया, और आप इस 3 का आप स्क्वायर कर दीजिए। क्या होता है दोस्तों, 9 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा दोस्तों बताइए, यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा। और जो ये संख्या है इसको आप सेम लिख दीजिए, आपका आंसर जो होगा 695 होगा। देखिए दोस्तों 695 यहाँ पर दिया हुआ है। जिस तरह से आपने ये किया है इसी तरह से आप इसको भी करेंगे, आपको कुछ नहीं करना। देखिए 5 गुने 9 गुने 8, आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। ये जो 9 है इसको आप शुरू में कर दीजिए और आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। 25 को यहाँ पर लिख दीजिए दोस्तों, और जो यू 8 है इसको आप नीचे कर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, 9258 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी सही हो जाएगा। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए
और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे वो क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और आप अच्छी तरह से पढ़िए, मैथ एंड रीजनिंग की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। आप अपनी मैथ और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, पूरी अच्छी तरह से कर लीजिए, क्योंकि आप कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप कभी भी ना भूलें। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं दिए गए विकल्प दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन पीछे भी क्लास में कराए हैं, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए 17, 11, 19, आपका 12, 13, 16 और आपका हो जाएगा 25, 4, और आपको बताना है यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी। पहला आपका जो हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा 10, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा 9, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा 64, या इस तरह से कर लीजिए दोस्तों, इस पे आपका 8 हो जाएगा, इस पे यहाँ पर 6 हो जाएगा, और डी ऑप्शन में आपका हो जाएगा 7। इनमें से आपको बताने हैं कि कौन सी प्रश्नवाचक संख्या पे वो संख्या आएगी जिस संख्या की हमें जरूरत है। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप किस तरह से सोल्व करेंगे, देखिए आसान तरीका समझा रहे। देखिए दोस्तों, पहले आप इसमें ये देखिए बड़ी संख्या किधर है, जिधर को बड़ी संख्या होती है उधर को ही प्रश्न आपका सोल्व होता है, आसान हो जाता है। देखिए बड़ी संख्या दोस्तों यहाँ पर दिख रही है आपको नीचे, यहाँ पर बड़ी संख्या है नीचे है और कहीं तो नहीं दिख रही है आपको दोस्तों, तो प्रश्न किस तरह से सोल्व होगा दोस्तों, नीचे की ओर होगा। अब आपको कुछ नहीं करना, हम 17 को क्या करें, 12 को क्या करें, 17 12 को हम क्या करें कि 25 हो जाए, और 11 आपको देखिए 11 और 13 को क्या करें कि 4 हो जाए, 19 और 16 को क्या करें कि प्रश्नवाचक पे संख्या आ जाए जिस संख्या की हमें जरूरत है। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए। देखिए हम बता रहे, देखिए 17 और 12 को दोस्तों जोड़िए एक बार, आप 17 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 29 हो जाएगा। अब 29 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है दोस्तों, 2 और 9 से, और 2 9 को भी जोड़ेंगे दोस्तों, आपका 25 होने वाला नहीं है। जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में है तो आप इस तरह से सोल्व करिए। देखिए आपको कुछ नहीं करना, आसान तरीका बता रहे हैं दोस्तों। हमने जोड़ा, अब इसको देखिए घटाएंगे। देखिए 17 में से आप क्या करिए 12 को घटा दीजिए दोस्तों, कितना आएगा, 17 में से 12 घटाएंगे दोस्तों 5 आएगा। अब देखो यहाँ 25 तो दिया नहीं है, देखिए आपको कुछ नहीं करना, जो ये 5 है दोस्तों इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 5 गुने 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 25 होता है। देखिए यहाँ पर 25 दिया हुआ है। जिस तरह से आपने ये पहले वाला किया इसी तरह से हम इसको भी सोल्व करेंगे। आप 13 में से 11 माइनस कर दीजिए दोस्तों, बचेगा कितना, 2 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 2। अब जो ये 2 आया आप इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 2 गुने 2, 2 गुना के 4, देखिए यहाँ पर 4 दिया हुआ है। जिस तरह से ये क्या है इसी तरह से अगले को भी करेंगे। 19 में से क्या करिए 16 माइनस कर दीजिए दोस्तों, कितना बचेगा 3। अब इस 3 का क्या कर दीजिए आप स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 3 गुने 3, 3 तिहाई 9 होता है दोस्तों। तो प्रश्नवाचक पे संख्या पे कौन सी संख्या आएगी दोस्तों, 9 होगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए, क्योंकि देखिए जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, अगर दोस्तों देखिए 2 तरीके से प्रश्न सोल्व हो सकता है। कभी कभी आपको बड़ी संख्या इधर दे देगा तो आप इस तरह से सोचोगे, कभी कभी बड़ी संख्या बीच में दे देगा तो आप इस तरह से सोचोगे, यानी कि जो आपकी बाद की संख्या है, यानी कि 19 और 17 को क्या करेगी बीच की संख्या आ जाए। जिधर बड़ी संख्या होती है दोस्तों उधर को आप प्रश्न को सोल्व करेंगे, क्योंकि बहुत ही आसान हो जाता है। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। आप क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए, और आप इस चैनल पे नए हैं
आप इस चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम वही क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सब्सक्राइब करके दोस्तों आप बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी सोल्व आए तो आप किस तरह से करोगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे नीचे दी गई नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। ये आपको बताना है, किस किस का बताना है दोस्तों। देखिए किस किस का बताना है आपको। देखिए महिलाएं, आपको बताना है दोस्तों महिलाएं और आपका बहनें और आपका पत्नियां। किसका बताना है दोस्तों, पत्नियां का बताना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए इसके लिए हम ऑप्शन भी लिख देते हैं, आपको बताने हैं। ऑप्शन देखिए क्या है दोस्तों, इसका ऑप्शन भी लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन लिख देते हैं दोस्तों, आपको ऑप्शन में बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको बताना है। तो डी आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके लिए हम आपको आसान तरीका बताएंगे, बहुत ही आसान तरीका। समझिए पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बनाइए। किस किस का बनाना है दोस्तों, महिला का, बहने का और पत्नियां का। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप क्या करिए, सबसे पहले आप शब्दों पे चर्चा करिए। महिला कौन होती है, महिला कौन होती है, बहनें। कुछ बहनें महिला भी होती है दोस्तों, ये भी आपको पता होगा, और कुछ बहनें पत्नियां भी होती है, क्योंकि कुछ पत्नियां महिला होती है दोस्तों, और कुछ कुछ जो महिला होती है वो कुछ पत्नियां भी होती है। मगर आपको समझना है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों। देखिए जो महिला होती है ये कुछ बहनें भी होती है और पत्नियां भी होती है, यानी कि दोनों ही होती है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, महिलाओं के अंतर्गत आएगा। देखिए कुछ महिलाएं क्या होती है, बहनें होती है, यानी कि जो महिला होती है वो बहनें होती है और पत्नियां। आपको कुछ नहीं करना, जो बहनें होती है कुछ पत्नियां भी होती है और कुछ बहनें भी होती है। तो किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, महिला। जो महिला होती है ये बहनें भी होती है और पत्नियां भी होती है। तो सबसे पहले किसका सर्कल बनाएंगे दोस्तों, महिलाओं का। यो महिलाओं को बन गया दोस्तों। और महिलाओं के अंतर्गत देखिए कुछ बहनें क्या होती है, पत्नियां, और कुछ पत्नियां क्या होती है, बहनें होती है। ये आप कुछ समझ गया, अब आपको कुछ नहीं करना। ये तो देखिए दोस्तों बहनें का हो गया, और कुछ बहनें पत्नियां होती है, कुछ पत्नियां ही बहनें होती है। तो आप थोड़ा सा इसको कटा दीजिए, क्योंकि किसके अंतर्गत आएगा, महिलाओं के अंतर्गत आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप इसी तरह से सोलिए। बस आपको कुछ नहीं करना है, इन शब्दों पे थोड़ा सा चर्चा करना है, और आपको देखना है कि कौन किससे रिलेटेड है और कौन किससे क्या संबंध है। ये चीज आपको सीखना है, और ये चीज हम आपको सिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है, बार बार पूछा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये आपको बताना है दोस्तों। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सी संख्या आएगी, 73 का संबंध 343 से है दोस्तों, तो आपको बताना है 93 का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन दे देते हैं। देखिए
पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, 729, और बी ऑप्शन हो जाएगा 216, और आपका सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा आपको 512, और आपका डी ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा 200। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह पे आएगी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा हुआ है, बार बार पूछा जाता है, ये एसएससी में पूछा गया है, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो आप कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करें तो आप किस तरह से सोचोगे, इसके लिए हम आपको आसान तरीका बताएंगे, शॉर्ट तरीका बताएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई प्रश्न का, यानी कि प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न चिन्ह कहाँ है दोस्तों, प्रश्न चिन्ह आपका यहाँ पर है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। अब आपको कुछ नहीं करना, 73 का संबंध 200 343 से है, तो 93 का संबंध किससे होगा, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह पे आएगी। देखिए दोस्तों, अब आपको कुछ नहीं करना, समझा रहे हैं, इसके लिए आसान तरीका समझिए। देखिए 73 पहले आप ये देखिए दोस्तों किन किन संख्याओं से मिलकर बने हैं, 7 और 3 से। देखिए जोड़ेंगे, जोड़िए, 7 और 3 कितना होते हैं दोस्तों, 10 होते हैं, और 10 का आप अगर स्क्वायर करोगे तो 343 नहीं होगा। जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब आपको कुछ नहीं करना है, देखिए पहले आप ये देखिए 73 किन किन संख्या से मिलकर बना है, 7 और 3 से बना। आप क्या करिए, इस 3 का आप क्यूब कर दीजिए, यानी कि क्यूब करना है, आपको क्यूब करना है। जो ये आपका 3 दिया है इसका क्या करना है, क्यूब करके इसको लिखना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, 7 गुने 7 गुने 7 7 49 सत्ते कितना होते हैं दोस्तों, 343। देखिए यहाँ पर 343 दिया हुआ है। जिस तरह से आपने पहले वाले में किया है इसी तरह से हम दूसरे वाले में भी करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह के, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये 9 है दोस्तों, 9 को लिख लीजिए। अब ये 3 है, इसको आप ऊपर धर दीजिए क्योंकि क्यूब करना है। बराबर क्या होगा, 9 गुने 9 गुने 9, तो 9 में 81, 81 9 में कितना होता है दोस्तों, 729। तो 729 जो प्रश्नवाचक चिन्ह पे संख्या आएगी वो 729 आएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए, क्योंकि ये हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं दोस्तों तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम वो क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेल आइकन को भी आप दोस्तों क्या कर लीजिए, ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको इसकी इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन ही बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके लिए हम आपको आसान तरीका बताएंगे दोस्तों, आसान तरीका बताएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि TAILOR टेलर को 019258 के रूप में लिखा जाता है। आगे पूछ रहे जाता है तो कट के लिए कोड क्या है, ये पूछ रहे हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या होगा, पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा 230, और बी ऑप्शन आपका हो जाएगा 320, और आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 310 से, और आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 321। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें कट का कोड होगा। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इसके लिए क्या, किस तरह से आप सोल्व करोगे। पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है यदि टेलर का संबंध 019258 के रूप में लिखा जाता है तो कट को किस कोड भाषा में लिखा जाएगा, ये पूछ रहा है। आपको कुछ नहीं करना है आपको दोस्तों, समझिए पहले
TAILOR, टेलर। टेलर को देखिए दोस्तों, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप किस तरह से सोल्व करेंगे। देखिए जो टी है दोस्तों कितने नंबर पे आता है, ये 20 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे दोस्तों, 20 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे, 20। अब ये कितने नंबर पे आता है दोस्तों, या 1 नंबर पे आता है। आई कितने नंबर पे आते हैं दोस्तों, आई आता है आपका 9 नंबर पे। और एल कितने नंबर पे आता है दोस्तों, ये आपका आता है 12 नंबर पे। ओ कितने नंबर पे आता है दोस्तों, ये आता है आपका 15 नंबर पे। आर कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 18 नंबर पे आता है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, प्रश्न आपका सिंपल हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है। इसका कोड क्या दिया हुआ है, 019258 दिया हुआ है। अब आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। देखिए देखिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए आप क्या कर लीजिए, आप इसकी गुणा कर लीजिए, यानी कि 2 में 2 की गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 0 होगा। 2 में 2 की 0 करेंगे तो 0 होगा। 1 में गुणा नहीं करेंगे तो 1, 9 का 9 होगा। दोस्तों आप इसकी भी गुणा कर लीजिए, 2 ही कम 2 हो जाएगा। देखो 2 ही कम 2। आप इसकी भी गुणा कर लीजिए, 5 ही कम 5। इसकी गुणा कर लीजिए दोस्तों, 8 ही कम 8। देखिए ये कोड आपका बन गया 019258। इसी तरह से आप इसको भी सोल्व करोगे। कट CUT। अब आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। अब ये सी कितने नंबर पे आते हैं दोस्तों, ये 3 नंबर पे आते हैं। यू कितने नंबर पे आता है दोस्तों, ये 21 नंबर पे आता है। और ये टी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, ये आपका 20 नंबर पे आता है। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको कुछ नहीं करना है। जिस तरह से ये किया है आप इसी तरह से भी इसको भी सोल्व करेंगे। देखिए जो ये 3 है इसको जुगत तो करेंगे दोस्तों। अब आप इसकी गुणा कर लीजिए। देखिए 2 ही कम 2। देखिए 2 ही कम 2। आप इसकी भी गुणा कर लीजिए। जब हम 2 की 0 में गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। तो इसका आंसर क्या होगा, 320 होगा। देखिए 320 किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए दोस्तों। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो आप चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, क्योंकि हम वो क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। आप सभी प्रश्नों को नोट करिए, अच्छी तरह से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, मैथ एंड रीजनिंग की। दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर कर दीजिए और लाइक भी ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, ध्यान से पढ़ाते हैं, क्योंकि बेसिक से पढ़ाते हैं, 0 लेवल से पढ़ाते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से अपना प्यार और धैर्य बनाए रखिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि हम इस चैनल पे आगे भी आपके लिए बहुत कुछ करने वाले। तो मिलते हैं दोस्तों कल आपको मैथ की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।